इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन वाईफाई एंड लाईफाई डिस्कस करते हैं। जो लफ्ज़ वाई और फाई है, इसका मतलब होता है वायरलेस फाइडेलिटी, और इसको डिफाइन करें तो वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी दैट यूज रेडियो वेव्स टू प्रोवाइड वायरलेस हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस। मतलब ये हुआ कि वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जो कंज्यूमर को, जो कस्टमर को इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है। इस तरह लाईफाई का मतलब होता है लाइट फाइडेलिटी और इज अ बाई डायरेक्शनल वायरलेस सिस्टम दैट ट्रांसमिट डाटा थ्रू LED light emitting diode or infrared light. Li-Fi technology only needs a light source with a chip to transmit an internet signal through light waves. क्या मतलब हुआ कि लाईफाई एक वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जो कस्टमर को इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है थ्रू लाइट। मतलब इसमें जो सिग्नल्स कस्टमर तक पहुंचते हैं वो लाइट को यूज करके पहुंचते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि वायरलेस दोनों ही वायरलेस टेक्नोलॉजी हैं और नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी हैं, इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। और देखा जाए अगर वाईफाई को, तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ की जाती हैं सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, जिस जो रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं इसमें। और अगर लाईफाई की बात करें तो इसमें सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए कस्टमर तक, कंज्यूमर तक जो इंटरनेट सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं वो लाइट को इसमें एज ए सोर्स यूज़ किया जाता है। अब इसके डिफरेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर नंबर 1 पे एक इन्फॉर्मेशन है कि वाईफाई इंट्रोड्यूस 1997, मतलब 1997 में वाईफाई शुरू हुआ। इसी तरह लाईफाई की अगर बात करें तो ये काफ़ी अर्सा बाद, मतलब 2011 में इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसी तरह नंबर 2 पे डिफरेंस ये है कि इसमें जो वाईफाई में मीडियम यूज़ किया जाता है, मतलब सिग्नल्स को, इंटरनेट सिग्नल्स को कस्टमर तक, कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए वो मीडियम यूज़ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ये जो रेडियो वेव्स होती हैं वो इस वाईफाई में यूज़ होती हैं। इसी तरह अगर लाईफाई की बात करें तो इसमें मीडियम लाइट होता है। जैसे हमने डेफिनेशन में देखा कि लाइट, एलईडी और इंफ्रारेड लाइट्स वगैरह को एज ए सोर्स यूज़ किया जाता है सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए कंज्यूमर तक, ठीक है? और यहाँ पर सिग्नल की अगर बात करें तो ये इंटरनेट सिग्नल की हम बात कर रहे हैं। अगर नंबर 3 पर, इस तरह नंबर 3 पर जो डिफरेंस है वो है इसकी रेंज। मतलब वाईफाई की जो रेंज है वो 20 मीटर से शुरू होती है और 100 मीटर तक इसकी रेंज जो है वो चली जाती है। इसी तरह अगर लाईफाई की बात करें रेंज की, तो ये 10 मीटर तक रेंज जो है एक्सेस मिल जाती है कस्टमर को, कंज्यूमर्स को। इसी तरह अगर नंबर 5 पे डिफरेंस देखें तो वो डिफरेंस आ जाता है स्पीड का। स्पीड इसकी वाईफाई की अगर बात करें तो वो 54 से लेकर 254 मेगाबिट्स पर सेकंड के हिसाब से जो है मिल जाती है। इसी तरह अगर लाईफाई की स्पीड के बारे में बात करें तो ये 1 से लेकर 3.5 गीगाबिट्स पर सेकंड के हिसाब से, मतलब ये है कि लाईफाई काफ़ी ज़्यादा फास्ट है निस्बत वाईफाई के। इसी तरह नंबर 6 पर डिफरेंस आ जाता है इसके स्टैंडर्ड का। मतलब इसमें जो स्टैंडर्ड है वो 801.11 बी आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड है। इसी तरह अगर लाईफाई में स्टैंडर्ड की बात करें तो इसमें 802.15.17 आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आई ई ई जो ट्रिपल ई आपको नज़र आ रहा है, ये इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एक इंस्टीट्यूट है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, जो जिसका काम ही टेक्नोलॉजी का, मतलब इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में इनका सारा काम होता है। और ये डिफरेंट जो अपडेट आती हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, उसके लिहाज से इनकी वर्किंग होती है। और कंज्यूमर को डिफरेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करना भी इन्हीं के ज़िम्मे में आता है। इसी तरह ये जो डिज़ाइन है वाईफाई और लाईफाई का, इन्हीं की तरफ से है, जो आप इस वक्त नंबर 6 पे डिफरेंस देख रहे हैं। आगे मूव करें 7 डिफरेंस पे, तो पास और वॉल। मतलब वाईफाई जो है अगर आप किसी कमरे में बैठ के यूज़ कर रहे हैं तो ये इसके सिग्नल जो है वो वॉल से ट्रांसमिट होकर बाहर मुंतकिल हो जाते हैं। मतलब बाहर आप अगर कोई चाहे तो सेकंड पर्सन इसको यूज़ कर सकता है पासवर्ड यूज़ करके। अगर लाईफाई की बात करें तो इसके जो सिग्नल हैं वो वॉल से ट्रांसमिट नहीं होते हैं। मतलब ये सिक्योर होता है काफ़ी ज़्यादा वाईफाई की निस्बत, दूसरा कोई सेकंड पर्सन इसको यूज़ नहीं कर सकता। इसी तरह अगर इस प्रोसेस की, इंटरनल प्रोसेस की बात करें तो इसमें जो सिग्नल्स आगे कंज्यूमर तक प्रोवाइड किए जाते हैं इंटरनेट, उसमें रूटर्स वगैरह यूज़ होते हैं और सब्सक्राइबर डिवाइसेस होते हैं स्पेशल कोई, वो यूज़ होते हैं। अगर लाईफाई की बात करें तो इसमें लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डिटेक्टर्स और लैंप ड्राइवर्स वगैरह जो डिवाइसेस हैं ये यूज़ होते हैं सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। आगे फर्दर मूव करें, 9 डिफरेंस आ जाता है। वाईफाई इज़ कंपैटिबल विद वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क 802.11 AB GNACAD डिवाइसेस। इसी तरह लाईफाई इज़ कंपैटिबल विद IRDA। इसका मतलब होता है इंफ्रारेड डाटा एसोसिएशन। इस वक्त आप
इधर ब्रैकेट में इसको दे सकते हैं। ये IRDA का मतलब होता है इंफ्रारेड डाटा एसोसिएशन डिवाइसेस। मतलब ये जो दोनों जो है कंपैटिबल जो है, यहाँ से इसका इसका मतलब हम ये लेंगे कि ये एक प्रोटोकॉल ट्रांसमिट सिग्नल्स होते हैं। मतलब इस प्रोटोकॉल के ज़रिए इनको, स्पेशल प्रोटोकॉल के ज़रिए, जैसे यहाँ पर IRDA है, इस प्रोटोकॉल के ज़रिए लाईफाई को डिज़ाइन किया गया। इसी तरह अगर वाईफाई की बात करें तो इसको इस वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल के ज़रिए इसको जो डिज़ाइन किया गया। तो ये बेसिकली जो सिग्नल ट्रांसमिट प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिसके ज़रिए इनको जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। तो ये भी एक इसका डिफरेंस आ जाता है। अगर नंबर 10 पर देखें तो नेट नॉट वर्क वेल इन डेंस रीजन, मतलब जो सख्त एरियाज हैं वहाँ पर जो वाईफाई के सिग्नल जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, अक्सर वो काम करना भी छोड़ जाते हैं। और इट कैन नॉट पास थ्रू साल्ट वाटर, ठीक है, ये जो वाटर यहाँ पर साल्ट वाटर होगा, जबकि वाईफाई के सिग्नल जो है वो डेंस रीजन से भी पास हो जाते हैं, और इसी तरह ये साल्ट वाटर से भी ट्रांसमिट हो जाते हैं। यहाँ पर साल्ट वाटर से हमारा समंदर है, यानी कि सी वाटर जो होता है जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से भी इसके लाईफाई के सिग्नल ट्रांसमिट हो जाते हैं, जबकि वाईफाई के सिग्नल जो है वो सी वाटर से पास नहीं होते। तो ये बेसिकली इनके 10 डिफरेंस है, और ऊपर हमने डेफिनेशन डिस्कस की। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।